वहां भी अनोखी बात है। नारद जी ने जब पूछा कि महाराज आप संतों के बस में रहते हैं तो संतों का लक्षण क्या है, भगवान ने वहां कहा सठ विकार जित अनघ अकामा अनघ अकिंचन सुचि सुख धामा। चलो समतम नियम नीति नहीं डोलही परुष वचन कबहू नहीं बोले। संत कौन का वही सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित दमशीला। संत कौन बोले जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो, जिसकी वाणी कभी कड़वे वचन न बोले, जिसकी वाणी से कभी कड़वा वचन न निकले, परुख वचन कबहू नहीं, जिसका मन कभी सद्मार्ग का त्याग न करे, जिसकी इंद्रियां सन्मार्ग का त्याग न करे, समदम। तो ये संभव कैसे है? का वो चिंतन ही नहीं करता संसार का, गावई सुनई सदा मम लीला। भगवान बोले जो मेरे गुणों का गायन करे, मेरे गुणों का श्रवण करे, अकिंचन दीन भाव से रहे, समय मान प्रद आप अमानी। भगवान ने संत लक्षण 2-3 जगह नारद जी को बताए, भरत जी के सामने भी संतों का लक्षण बताया, और कागभूषण जी ने गरुड़ जी को संतों के लक्षण बताए। इन तीनों प्रसंगों में अगर गंभीरता से हम लोग विचार करें तो यही सब लक्षण बताए। परोपकार वचन मन काया संत स्वभाव सहज खगराया। जिसका मन सहज ही दूसरे के भले की सोचे वह संत। अच्छा, दूसरे का भला करे और बदले में कुछ न चाहे वह संत। हेतु रहित परहित दमशीला, इंद्रियों का संयम रखे। अचल अकिंचन सुचि सुख धाम, अकिंचन दीन भाव से रहे। जैसे आपने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे मन दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे कीनी रे। सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे कीनी रे। भागताछ मन निश्चल राखे धन धन जननी लेनी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे करूं कि इन जो लक्षण संत महापुरुषों के बताए उसमें भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कोई कैसे कपड़े पहने, यह नहीं कहा कि लाल कपड़ा पहने
तो संतो पीले कपड़ा पहने तो संतो सफेद पहन ले तो और बड़ा संत, ऐसा तिलक लगाए तो संत और ऐसा तिलक लगाए तो संत। कहीं नहीं। निराकार को माने, निराकार को जाने, सगुण साकार को माने सो संत। क्यों? मुझे लगता है कि यह वस्त्र, तिलक, ये बाह्य वेशभूषा ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह संतत्व की सूचना नहीं देती। यह तो संप्रदाय की सूचना देती है कि हम किस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उस संप्रदाय की रीति के अनुसार हम साधना कर रहे हैं। तो यह जो वस्त्र, वेश, तिलक, कंठी आदि यह संप्रदाय की सूचना देते हैं। यह वस्त्र बताता है कि सन्यासी, लेकिन यहां सन्यासी की बात नहीं कही जा रही, यहां संत की बात कही जा रही। इसीलिए रामचरितमानस में आप देखो, राम जी सन्यासी नहीं है, पर सारी दुनिया क्या कहती है? सबको कही राम सुठी साधु। और भरत जी के लिए क्या कहा जा रहा है? तात भरत तुम सब विधि साधु। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि हो सकता है कि सन्यासी हर कोई न हो पाए अपनी परिस्थिति और मानसिकता के आधार पर, लेकिन संत सब हो सकते हैं। अच्छा चलो, वो तो उन्होंने कहा, मैं यहां से कहूं आपसे कि आप जितने बैठे सब संत हैं, जितने बैठे सब संत हैं। क्यों? तुलसीदास जी ने एक संत की परिभाषा बताई, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई यही पाना। जो भगवान की कथा सुने सो संत है। तो ये संत माने सज्जन, संतों का स्वभाव आ जाए दूसरे। अच्छा देखो, मैं कहता हूं धन्य है ऐसे संत, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। एक बड़े अवतार कोटि के सिद्ध संत हुए हैं महाराष्ट्र की धरती पर ही, शेगांव में श्री गजानन महाराज, शिरडी साईनाथ उसी समय के संत हुए। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, वो अपनी परमहंस अवधूत दशा में बैठे थे, तो कुछ 9 युवकों ने मिलकर उनकी पिटाई कर दिया। पिटाई करने के लिए लाठी नहीं मिली तो गन्ना, अब गन्ने अपने अपने हाथ में लेकर उनकी पिटाई, अब वो बैठे रहे, पिटते रहे। पीटने वाले थक गए, पसीने पसीने हो गए, बैठ गए। और जब वो बैठ गए तो उठे, उठकर वो गन्ने के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, शरीर पर निशान थे। उन गन्नों को इकट्ठा किया और उनके टुकड़े से रस निचोड़ा, और रस निचोड़ कर इकट्ठा किया और उन्हीं को पिलाया। तुम लोग थक गए हो, तुम थक गए, किया। इसीलिए साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अच्छा आप विचार करो, तुलसीदास जी महाराज 125 वर्ष की विनय पत्रिका लिख रहे हैं और उसमें कहते हैं, हे रघुनाथ जी, कबहू कहो यही रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूं। संत तो मैं हो गया पर स्वभाव नहीं मिला, क्या ये स्वभाव भी आएगा? एक बड़े सिद्ध कोटि के वयोवृद्ध महात्मा, सन्यासी संत, ज्ञान के पूरे अधिकारी, ब्रह्म भाव में रहने वाले महात्मा अपने छोटे गुरु भाई को प्रणाम करने लगे। उन्होंने, महाराज आप क्या करते हो? ये बोले मुझे आशीर्वाद दे दो। बोले आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हैं, आपको क्या आशीर्वाद? तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, मेरी बुद्धि में निश्चय है, वैसी अनुभूति है, मैं ब्रह्म रूप हूं। फिर आशीर्वाद का है?
बोले मेरा मन संत हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद देता। मन में संत का भाव आ जाए, किसी से राग द्वेष न हो, किसी की विपत्ति देखकर हम खुश न हो, दूसरे को सुखी देखकर हम सुखी हो जाए, संत है। आज का आदमी तो अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। तो संतों के जो लक्षण है, सीधी बात, मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान कहते जो मेरे परायण होकर दीन भाव से रहता है, सबको मेरा रूप मानकर अभिमान रहित होकर नीत और प्रीति पूर्वक जीवन यापन करता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, वो मैं सुना दूं आपको। शील गहन, जिसका शील मन शांति कभी भंग ना हो। शील गहन कैसे होगी ऐसी स्थिति? बोले सबकी सहानी, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं। शील गहन सबकी कहानी, शील गहन सबकी सहानी, और कहानी ही ये मुख राम। तुलसी रहिए या रहनी संत जनन को काम। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रिय हैं, जो ऐसे संत हैं, कौड़ी रखे न पास में मांगत में सक जाए, तिनके पीछे हरि फिरे कहूं भूखे न रह जाए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने कहा महाराज अब मैं पर्यटन करूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? बोले आपने संत बना दिया तो संत को घूमना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले जरूर जाओ, लेकिन दुनिया वाले अच्छे नहीं है, कुछ लोग तुम्हारा अपमान करें। उसने कहा कि अपमान ही तो करेंगे, गाली थोड़े ही देंगे। भगवान बुद्ध बोले कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं, वो तो गाली देंगे, डंडा थोड़े ही मारेंगे। तो बोले कुछ लोग डंडा मारने वाले मिले, बोले डंडा ही तो मारेंगे, जान से थोड़े ही मारेंगे। और बोले किसी ने जान से भी मार दिया, बोले अच्छा है, जो 10 दिन बाद होना तो पहले ही सही, उसमें क्या है। भगवान बुद्ध बोले कि अब विंटर्स में अपनी स्किन के लिए मैं ट्रस्ट करती हूँ सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5-in-1 को, जिसका यूनिक डीप मॉइस्चर सुखी रह सकता है। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। संत का लक्षण बताए निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कल। आपने देखा होगा जब कोई मस्ती से झूमते हुए चलता है तो लोग क्या कहते हैं, क्या हाथी की तरह झूमता हुआ आ रहा है। अच्छा, हाथी की विशेषता क्या है? हाथी जब किसी गांव से निकलता है तो श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं श्रद्धालुओं के द्वारा, शायद और किसी पशु के जोड़े जाते हो। पर दूसरी विडंबना भी है, जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़ते हैं। गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर आगे खड़े होते हैं और गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होते हैं। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है? उसकी चाल में मस्ती बनी रहती, हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं, इसीलिए चाल में मस्ती है। और संकेत यह है कि जिसकी जितनी स्तुति होगी निंदा भी उसी की उतनी होगी। जिसके सामने हाथ जोड़ने वाले जितने खड़े होंगे, भौंकने वाले उतने पीछे पड़े होंगे। हालांकि भौंकने वाले आगे नहीं आते, इतनी हिम्मत ही कहां होती भौंकने वालों, तो पीछे ही पड़े होते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हैं उनकी तरफ देखना नहीं, और जो हाथ जोड़कर खड़े हैं वहां ठहरना नहीं, तभी चाल में मस्ती रह सकती है। इसीलिए हाथी की मस्ती भरी चाल है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, वो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में निंदा स्तुति उभय सब, न निंदा न स्तुति। लेकिन ये कहने में तो है कि निंदा स्तुति समान, पर यह होगा कब? बोले जब मन लग जाए भगवान में तो अपने आप हो जाएगा। ये प्रयास से नहीं होगा, प्रसाद से होगा। मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही,
सुधि दुख सुख सुधि की